ये कहानी है उस एक साम्राज्य के, उस एक पलटवार की, जिसने इन शब्दों के साथ इतिहास को हमेशा के लिए पलट के रख दिया था। The reason why I'm here is there is still hope, right? There is a 1% chance, and sometimes that chance is good enough. फैंस की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। अंधकार अपने चरम सीमा को पार कर चुका था। प्लेऑफ का सपना अब लगभग सपना बन चुका था, क्योंकि शुरुआत के 8 मैचों में 7 पराजय, अर्थात अब कहानी खत्म। उस बिखरे हुए सल्तनत का वो सुल्तान दुनिया की नजरों में मजाक बन चुका था। उसके प्रतिद्वंदी उस पर मीम बना रहे थे और उन्हीं मीम्स पर ये दुनिया ठहाके लगाकर हंस रही थी। समाज में हमेशा से आरसीबी फैंस को नीची नजरों से देखा जाता रहा है। एक आरसीबी फैन का जीवन संघर्षों से भरा होता है, जिसे सार्वजनिक रूप से चीयर करने की इजाजत भी नहीं होती। मीम समाज के डर से लाखों आरसीबी फैंस अपनी पहचान छुपा के जी रहे हैं। ये सब देखकर उसके फैंस का दिल दहल रहा था, परंतु वो करे भी तो करें क्या, क्योंकि उनके लिए ट्रॉफी का एक सपना सिर्फ एक सपना था। अपमान की वो आग अब अपने चरम सीमा को पार कर रही थी। जगह जगह आरसीबी फैंस महज आलोचना का पात्र थे। कोई भी आता मीम बनाता, मजाक बनाकर निकल जाता। अपमान अब अपने सीमा को पार कर रहा था। दुनिया की नजरों में आरसीबी 2 पॉइंट्स देने की एक मशीन बन चुकी थी। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि आरसीबी फैंस आरसीबी के एक जीत के लिए तरस रहे थे। आलोचकों के ये शब्द अब तीर की तरह आघात कर रहे थे। कितनी देर गरीब लोग ऊपर रहेंगे। अच्छा, ट्रॉफीज के लिहाज से गरीब बिल्कुल ना, सब लोग हम कोई ना कोई गलती तो करते ही। गलती की थी, मैं आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल पार कर जाएगी, अगली बार क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। हर साल भाई ये सब तोड़ देंगे, ये देखना, माँ कसम मैं कह रहा हूँ, ये तोड़ फोड़ देंगे, माँ कसम। अरे इनकी टीम में सब है यार, आईसीस, अलकायदा, कोहली, मैक्सवेल, सब तो है। फिर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं उखाड़ते, इस अलग अपने बोल के चले जाते। एक विशालकाय प्रशंसकों का समुदाय पूरी तरह निराश हो चुका था। उनके आत्मविश्वास की नींव डगमगा रही थी। उनकी जिंदगी कुछ इस कदर गुजर रही थी, जहां अंधकार ही अंधकार था, जहां उम्मीदें हार मान जाती हैं, जहां प्रकाश का कोई नामो निशान नहीं था। वक्त का ऐसा आलम कि अब आरसीबी इस वर्ष के आईपीएल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, द स्टोरी ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक इन हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। इस वर्ष के आईपीएल में आरसीबी एक उम्मीद के साथ हम मैदान में उतर रही थी। जगह जगह आरसीबी फैंस में उत्साह था, क्योंकि अब उनके पास उनका केजीएफ था और इस केजीएफ के दम पर वो तैयार थे इस वर्ष इस आईपीएल में राज करने के लिए। परंतु वक्त के साथ हालात बदल गए। आईपीएल के इतिहास में अपना साम्राज्य स्थापित करने आया बेंगलुरु अब अपने उम्मीदों के साथ औंधे मुंह गिर चुका था। इस सीजन की पहली हार, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, बैक टू बैक आरसीबी अब लगातार 6 मैच हार चुकी थी। इतिहास लिखने आया बेंगलुरु अब क्रिकेट के मैदान में इतिहास का सबसे भयानक एक ऐतिहासिक कलंक लिख रहा था। आईपीएल की दुनिया में एक महाशक्ति बनने आई आरसीबी मीम की दुनिया का मजाक का महा मटेरियल बन चुकी थी। अब तो कोई मीडिया से ट्रोल कर रहा था, कोई मीम पर मीम बनाकर आरसीबी पर तंज कस रहा था। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि मोहल्ले के स्कूल में 3 का पहाड़ा न बनने पर 3 महीने तक मुर्गा बनने वाले ये सस्ते क्रिकेट विशेषज्ञ भी अब आरसीबी को बेकार की टीम बता रहे थे। आरसीबी चोकर है, विराट कोहली को चोखली बोलने वाले, सारी टीम चोक करती है। बिल्कुल आप खरे उतरे। जब भी दिनेश कार्तिक के ऊपर प्रेशर होगा, जिंदगी में वो आदमी कभी डिलीवर नहीं करके दिखा सकता। आरसीबी को क्वालिफाई करते देखना चाहते हो तो इसके साथ एक काम करना होगा। स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन में जब आप मेन्यू के सेक्शन में जाएंगे तो ये बिल्कुल सी से ऐप है, कैलकुलेटर। ऐसी से एक और चीज़ आपको कर चुका है, तो कैलकुलेटर ऐप पहले ही खोल के रख लो, क्योंकि आपको बाद में नेट रन रेट ये वो। कहां आईपीएल में अपना साम्राज्य स्थापित करने आया बेंगलुरु अब बीच आईपीएल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, क्योंकि अब समीकरण कुछ ऐसा बन चुका था कि एक और हार और बेंगलुरु प्लेऑफ से बाहर। बेंगलुरु के इस परफॉर्मेंस को देख क्रिटिसिज्म की हदें पार हो चुकी थी। मीम पर मीम बन रहे थे, तो कोई आरसीबी के सिलेक्शन पर सवाल कर रहा था। ये सस्ते क्रिकेट विशेषज्ञ भी
अब आरसीबी को जीतने की रणनीति समझा रहे थे। गली मोहल्ले के ये क्रिकेटर भी आरसीबी के लिए क्रिकेट के एक्सपर्ट बन चुके थे। कोई भी आता कुछ भी सजेशन देकर निकल जाता कि उन दिनों आरसीबी का फैन होना भी एक श्राप था। माँ बाप को कब बताया कि आप एक आरसीबी फैन है? आई मीन हाउ डिड यू कम आउट? मेरे माँ बाप जब मुझे सीएसके की जर्सी ला के देते थे, मुझे उस जर्सी में घुटन होती थी। मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा के नहीं जीना चाहता था। तो एक दिन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के दौरान जब 2.5 मिनट के लिए आधे घंटे का ब्रेक हुआ, तो मैंने पापा को बता दिया हिम्मत करके कि पापा मैं आरसीबी को जीतते हुए देखना चाहता हूँ। उम्मीदों का दामन टूट रहा था। बिलखते आरसीबी फैंस की ये दुर्दशा अकल्पनीय, अविस्मरणीय थी। पर कहते हैं ना कि अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो इतिहास कहता दिस इज द एंड ऑफ आरसीबी, क्योंकि उस इतिहास को दोबारा लिखने के लिए वो शख्स और उस शख्स के ये शब्द ही काफी थे। The reason why I'm here is there is still hope. Right? There is a 1% chance, and sometimes that chance is good enough. जब उम्मीदों का दमन हो चुका था, जीतने की कोई आस नहीं थी, वापसी का कोई संकेत नहीं था, जब इतिहास तय कर चुका था कि इस वर्ष भी आरसीबी का साम्राज्य एक बिखरे हुए इतिहास के रूप में लिखा जाएगा, तब उस शख्स के ये शब्द आरसीबी के उम्मीदों के लिए संजीवनी थे। और इसके बाद बेंगलुरु के योद्धाओं ने कमर कस ली। उन्होंने ठान लिया इतिहास को पलटने के लिए और बदल के रख देते हैं उन हवाओं का रुख जो उनके खिलाफ चल रही थी। 6 matches on the bounce, and from nowhere they have made it to the last 4 and will finish 4 on the table. ए साला कब नम दे, ये नारा नहीं नियति बन चुका था। बैक टू बैक हार के बाद अब बारी थी बैक टू बैक प्रहार की। दुनिया मान चुकी थी कि अब बेंगलुरु का साम्राज्य खत्म हो चुका है। अब बेंगलुरु में वो ताकत नहीं रही। तब पलटवार हुआ आरसीबी के इन रॉयल्स का। पहले 1, फिर 2, फिर 3। अब आरसीबी बैक टू बैक 5 मैचेस जीत चुकी थी। सामने कोई भी टीम हो, कोई भी दल हो, सब पे आरसीबी प्रतिघात कर रही थी। आरसीबी का विजय रथ अब अपने रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था। आरसीबी का हर योद्धा फॉर्म में आ चुका था। 7 मैच हारने वाली आरसीबी अब बैक टू बैक 5 मैच लगातार जीत चुकी थी। आरसीबी के इस पलटवार से अंक तालिका हिल चुकी थी। आरसीबी का हर योद्धा, हर प्लेयर अब फॉर्म में आ चुका था। विराट डुप्लेसिस के साथ मिलकर ताबड़तोड़ शुरुआत करता, वहीं पाटीदार ग्रीन के साथ मिलकर मिडिल ऑर्डर में पार्टी ज्वाइन करता। दिनेश के साथ विल जैक्स का बल्ला आरसीबी के लिए फिनिशिंग टच देता। वहीं पेस अटैक में मोहम्मद सिराज एक तूफान बन चुका था। आरसीबी का हर बल्लेबाज, हर गेंदबाज अब मैदान में मर मिटने को तैयार था, क्योंकि अब उनके पास करो या मरो का सिद्धांत था। आरसीबी के हर प्लेयर में अब सिर्फ और सिर्फ जीत का भूत सवार था और वो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कुछ दिन पहले जिस टीम की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी, अब वही टीम आईपीएल में सुपर 4 की लड़ाई लड़ रही थी। उस टीम का ये पलटवार क्रिकेट पंडितों के समझ से परे था, क्योंकि बेंगलुरु की सोई हुई ये काली शक्तियां अब एकाएक जाग उठी थी। अब हर गली, हर घाट, हर जगह से बस एक ही आवाज आ रही थी, प्ले बोल्ड। सामने कोई भी टीम आती, बेंगलुरु उस पर फतेह हासिल कर अब आगे बढ़ रही थी। लेकिन बैक टू बैक 5 जीत के बाद अब एक आखिरी जंग, और उस जंग में बेंगलुरु के सामने था बेंगलुरु का सबसे बड़ा जानी दुश्मन सीएसके यानी चेन्नई का साम्राज्य। और इस मैच की कहानी बिल्कुल अलग थी। इस मैच में बस इस मैच की जंग नहीं थी, क्योंकि इस लड़ाई में आरसीबी को चेन्नई के साथ साथ उसे रन रेट से भी लड़ना था। अब आरसीबी के सामने प्लेऑफ में पहुंचने के सिर्फ 2 रास्ते थे, जिसमें आरसीबी ने पहले रास्ते का चयन किया। और पहला रास्ता कहता था कि आरसीबी को न केवल ये मैच जीतना है, बल्कि 19 से अधिक रनों के साथ ये मैच जीतना है। नतीजन आरसीबी 5 विकेट के नुकसान पर 218 रन बना चुकी थी। ये रहा आरसीबी के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। उस दिन आरसीबी के लिए किंग विराट के साथ फॉफ डुप्लेसिस, रजत पाटीदार, ग्रीन, मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक सबने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए। और उसका नतीजा ये हुआ कि आरसीबी चेन्नई के सामने
120 गेंदों में 218 रनों का लक्ष्य रख चुकी थी। अब सीएसके के सामने 120 गेंदों में 219 रनों का ये पहाड़ जैसा लक्ष्य था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की शुरुआत बेहद खराब रही और पहले ही बॉल पर अपने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के विकेट को खो चुकी थी। इन गेंदबाजों के शानदार गेंदबाजी की बदौलत 129 रन बनाते बनाते सीएसके अपने 6 विस्फोटक बल्लेबाजों को खो चुकी थी। ऐसे हालात में अब वो शख्स सीएसके के लिए मैदान में उतर चुका था, जिसके मैदान में आते ही चारों तरफ एक ही धुन, एक ही आवाज सुनाई देती है, माही माही माही। उसने आते ही रविंद्र जडेजा के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाना प्रारंभ कर दिया। रविंद्र के साथ महेंद्र की ये जोड़ी सीएसके फैंस के लिए एक उम्मीद बन चुकी थी। अब खेल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। सीएसके को यहां से प्लेऑफ पहुंचने के लिए महज 6 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता थी और आरसीबी के लिए आखिरी ओवर फेंकने को तैयार थे यश दयाल। आखिरी ओवर की पहली बॉल सामने महेंद्र सिंह धोनी और महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकला ये शॉट आरसीबी फैंस को दहला चुका था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शख्स किसी तूफान से कम नहीं है और इस शख्स के रहते आरसीबी की ये जीत आसान नहीं है। अब आखिरी 5 गेंदों में सीएसके को प्लेऑफ पहुंचने के लिए महज 11 रनों की आवश्यकता थी। यश दयाल की दूसरी बॉल और दूसरी बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी आउट। महेंद्र के आउट होते ही सीएसके फैंस में मातम पसर चुका था। वहीं बेंगलुरु के ये फैंस अपने उत्साह में उछल रहे थे, परंतु सीएसके की उम्मीदें अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली 4 गेंदों में 11 रन बनाए जा सकते थे, परंतु अगली 2 गेंदों में महज 1 रन आए। नतीजा अब आखिरी 2 गेंदों तक पहुंच चुका था। सीएसके को अगली 2 गेंदों में 10 रन बनाने थे, वहीं आरसीबी को अगली 2 गेंदों में 10 रन बचाने थे। मेन स्ट्राइक एंड पर रविंद्र जडेजा, वही रविंद्र जडेजा जो सीएसके के लिए लास्ट ईयर फाइनल में ये कारनामा कर चुके थे। एक बार फिर सीएसके फैंस को रविंद्र जडेजा से उसी कारनामे की उम्मीद थी, परंतु यश की अगली 2 गेंदें और दोनों गेंदें डॉट, और इन 2 डॉट्स के साथ आरसीबी अब प्लेऑफ के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी। इन 2 डॉट्स के साथ आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा पलटवार हो चुका था। शुरुआत के 8 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीतने वाली आरसीबी एक बार फिर अपने मजबूत मंसूबों के दम पर प्लेऑफ में पहुंच चुकी थी। जगह जगह बेंगलुरु फैंस में अब उत्साह था। बेंगलुरु को चाहने वाले उसके समर्थक अब गली गली में खुशी से नाच रहे थे, क्योंकि आरसीबी ने वो करके दिखाया था जो आज तक क्रिकेट के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं था। आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, बेंगलुरु की भी जिद थी वहीं आशियां बसाने की। तोड़ के चेन्नई के टॉप 4 का सपना, क्वालिफिकेशन में आरसीबी ने घर बसा लिया अपना। वो तारीख 3 मई थी जब आरसीबी के बारे में कहा जा रहा था कि केवल 3% चांसेस हैं क्वालिफाई करने की, क्योंकि आरसीबी 10वें पायदान पर थी। तारीख 18 मई है और 15 दिनों में आरसीबी ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया और पिछले साल की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर प्लेऑफ्स में शानदार ग्रैंड एंट्री ले ली। उम्मीद है कि हमारी आवाज हमारे अंदाज में बेंगलुरु के कमबैक की ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करना हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को एंड नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना कि नेक्स्ट स्टोरी किस प्लेयर या किस टॉपिक पर लाई जाए। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए द डॉक्यूमेंट्री, हमारी आवाज हमारे अंदाज में।